नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अनामिका ने एक उच्च साधिका के लेखन पुस्तिका से हस्तलिखित पंक्तियाँ प्रस्तुत की और उसके बारे में जानना चाहा। वो इस प्रकार है। साधना के द्वारा एक ऐसा समय आया था जब मैं अपनी ही पूजा करती थी। अपने मस्तक पर तिलक लगाकर, गले में माला डालकर अपने ऊपर फूलों की वर्षा करती थी। फिर मैं ध्यान मग्न हो जाती थी। मैंने सोचा कि यह शायद साधना की ही एक अवस्था है। अब मैं जानती हूँ कि यह विशुद्धि चक्र से ही संबंधित अनुभव थे। विशुद्धि चक्र शुद्ध होने और उससे संबंधित सभी आधार के खुलने के अनुभव थे। कृपया इन पंक्तियों को स्पष्ट करें। मैंने कहा, ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। जब विशुद्धि चक्र में स्थित तमोगुणी कर्म फलों का नाश होने लगता है या फिर समाप्त प्राय हो जाते हैं, अर्थात विशुद्धि चक्र में स्थित अच्छे या बुरे या सत्वगुणी बंधनकारी संस्कारों का भी नाश हो जाता है, तब ऐसे अनुभव आते हैं। जब विशुद्धि चक्र हमारी अपनी चरम अवस्था पर, शुद्ध अवस्था पर आता है, तो वह जगमग करने लगता है, मानो हीरा, पन्ना, रूबी, अनेक रत्न अपनी अपनी आभा बिखेर रहे हों। इसे सूक्ष्म नेत्र द्वारा देखा जा सकता है, यह अनुभव किया जा सकता है। यह गले के पास गोल माला सदृश जगमग सफ़ेद रोशनी से भर जाता है। अतः उपरोक्त पंक्तियां स्वयं अपने गले में माला डालना और अपनी ही पूजा करना इस चक्र की शुद्धि को दर्शाता है। स्थूल रूप से माला धारण करना विशुद्धि चक्र के शुद्धि का ही प्रतीक है। इस प्रकार सूक्ष्म जगत के अनुभव स्थूल रूप से ही दोहरा रहे होते हैं। अभिजीत ने प्रश्न किया, क्या मुकुट का भी यही रहस्य है? वह भी क्या आंतरिक अभिव्यक्ति ही दोहरा रहा होता है? मैंने कहा, हाँ, हमारे मस्तक में तथा कपाल में कई चक्र अपनी गति करते रहते हैं। शुद्ध अवस्था में कपाल पर एक प्रकाशित घेरा बनाते हैं। यह सब कुछ अत्यंत अद्भुत क्रियाएं हैं। सिद्ध योगी, संत इत्यादि अपने अंतःकरण में यह सब देख पाते हैं। उन्हीं के अनुभवों को स्थूल रूप से मुकुट स्वरूप सजोया गया है। जीव अनेक तप करते करते अपने कर्माशयों का नाश कर पाता है। इस प्रकार वो सहस्त्रार चक्र तक, जिसे 7वें चक्र के रूप में हम जानते हैं, पहुंच जाता है एवं विकसित हो पाता है और कुंडलिनी माता अपनी यात्रा पूरी करती है। स्वच्छ सहस्त्रार मुकुट की तरह अन्न और चक्रों को लेते हुए गोल घेरे में जीव के शीर्ष पर बनता है। इसकी आभा मानो रत्न जड़ित मणि सी झिलमिल करती रहती है, स्वप्रकाशित दिखाई पड़ती है। यही हमारा शीर्ष है। स्थूल रूप से इसकी अभिव्यक्ति हम सिर पर मुकुट पहनकर करते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ संत, मुनि, ऋषि, महापुरुष इसे सूक्ष्म रूप से धारण करता है और स्थूल रूप से राजा इसे धारण करता है। जो कुछ भी हमारे स्थूल जगत में है, वो पहले सूक्ष्म जगत में भाषित होता है, फिर उसका प्रतिरूप स्थूल रूप से प्रकट होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।